जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। ये वीडियो है एक और स्टेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके बारे में करेंगे बातचीत। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म उसकी बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट की बात करेंगे और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसकी बात करेंगे। और यदि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो लगभग 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं पीएचडी के लिए जहां निकले हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, आपने सही सुना, 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जहां निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ ही साथ आप अपने शोध कार्य को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भाषाओं में कर सकते हैं। तीनों में से जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा का यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च को लिखने के लिए। अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है। अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो और साथ ही साथ में जो भी सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा उस सब्जेक्ट में सीटों की संख्या बहुत अच्छी है। लगभग 35 पेज का पीडीएफ फाइल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक को खोलिएगा, उसमें आपको सेंटर का नाम, शिक्षक का नाम और उस शिक्षक के अंतर्गत किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं ये आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, यदि हमको इस बात की जानकारी हो जाती है कि किस शिक्षक के अंतर्गत किस विषय में कितनी सीटें खाली हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हमारा जो सिलेक्शन है वह होने में हमको सुलभता हो जाती है। नहीं तो कई बार ये होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एडमिशन तो आपका हो जाता है, खासकर बीएचयू हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो और बहुत सी यूनिवर्सिटी हो जिसमें एडमिशन होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जाता है बच्चों को कि हमारे पास गाइड की व्यवस्था नहीं है, सुपरवाइजर का इंतजाम आप कीजिए। तो ऐसे में बच्चों के समय समस्या खड़ी होती है कि वह सुपरवाइजर कहाँ से और कब तक लेकर आ पाएंगे। और एक निश्चित समय आपको दिया जाता है सुपरवाइजर के कंसल्टेशन के लिए, तो वह सब समस्याओं का सामना आपको इस यूनिवर्सिटी में नहीं करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ नेट, जेआरएफ, एमफिल, गैट इन सबको एग्जामिनेटेड किया गया है, उसकी बात करेंगे। तो क्या है पूरी जानकारी, चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन अपडेट पर। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको सब्जेक्ट के नाम बता दूंगा, सीट की जो है ना कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं उसके लिए मैंने बताया ना आपको पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। है सबसे पहली चीज 100 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि कॉमन होता है 50 इसे सब्जेक्ट स्पेसिफाई और 50 नंबर का आपका रिसर्च मेथोलॉजी का होगा। ठीक है, पुणे में ही आपका ये महाराष्ट्र में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, 24 अगस्त 2021 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट दी गई है। अब ये डेट सही है गलत है उसके लिए वेबसाइट पे सर्च कर लीजिएगा, मेरे को जो जानकारी है मैंने आपको दे दी। ठीक है, 22 से और 24 अगस्त को आपके एंट्रेंस हो जाएंगे और अगस्त के लास्ट वीक में ही आपका एंट्रेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा और सितंबर सेकंड वीक से आपके इंटरव्यू होने स्टार्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरिट की बात करें, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 50% और जो भी SC ST OBC PWD हैं उनको 45% पर एंट्रेंस में लाने वाले नंबर पे आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जो बच्चे अपना एमफिल पूरा कर चुके हैं, एमफिल का कोर्स वर्क पूरा कर चुके हैं या अपनी एमफिल को जमा कर चुके हैं, ऐसे सभी बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है इस यूनिवर्सिटी में। फिर से सुन लीजिए, यदि आप अपना एमफिल पूरा कर चुके हैं, एमफिल का कोर्स वर्क पूरा कर चुके हैं या फिर अपनी एमफिल को सबमिट कर चुके हैं, वाइवा नहीं हुआ है, इन तीनों ही कैटेगरी में स्टूडेंट को पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई, यानी कि एग्जामिनेटेड रखा गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेटेड किया गया है नेट या जेआरएफ, चाहे आपका नेट जेआरएफ यूजीसी का हो चाहे सीएसआईआर का हो। इसके अलावा डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, सीएसआईआर के अलावा अगर कोई आप टीचर्स फेलो हैं या स्कॉलर हैं, लाइफ साइंस टाइप के हैं, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है या कर रहे हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट को मैं आपको बता देता हूँ, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, लिस्ट को थोड़ा सुन लीजिएगा। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस बेसिक, हाँ पहले साइंस के सब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा।
एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस, बायो इंफॉर्मेशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद है मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद है आपका ये केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, सिविल एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। कॉमर्स और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट दो हैं इसमें, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, और दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आगे सब्जेक्ट हैं आपके इसमें और भी सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, मार्केटिंग, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ह्यूमनिटी के सब्जेक्ट हैं इसमें, इंग्लिश है, जर्मन है, हिंदी है, मराठी है, लॉ है, एंथ्रोपोलॉजी है यानी कि मानव विज्ञान है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिकल स्टडीज है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा है, पॉलिटी लिखा है, ठीक है, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी हैं कुछ, खासकर जैसे कि ड्रामा है, म्यूजिक है, वुमेन स्टडी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, और उसके अलावा एनर्जी स्टडीज, इंस्ट्रूमेंटल साइंस, स्टैटिक्स, आर्किटेक्चर्स, बिजनेस, लॉ एंड टैक्सेशन। उसके बाद है संस्कृत एंड पाली लैंग्वेज, उर्दू, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, फिलॉसफी, और एक अच्छा सब्जेक्ट है इसमें अडल्ट काउंटिंग एक्सटेंशन एंड एजुकेशनल एक्सटेंशन, जिसे अडल्ट एजुकेशन भी बोला जाता है। ये सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने की लास्ट डेट बढ़ाकर कर दी है 8 अगस्त 2021। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले 31 जुलाई थी, अब उसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें यदि छूट गई हैं, हाँ, फीस सुन लीजिए। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, जिनको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम से छूट दी गई है, और यदि वे बच्चे जनरल कैटेगरी में है तो आपको 800 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके अलावा यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं और आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में भी है तो आपको 600 रुपये की फीस देनी होगी। लेकिन यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको देने होंगे 1000 रुपये, और यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं हैं लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको देने होंगे 750 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाने के। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी सीट्स की लिंक, टीचर्स के लिंक, सुपरवाइजर के लिंक, एक्सटेंशन की डेट, वेबसाइट का लिंक, ये सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, बस उनको खोल के चेक करना है आपको। जानकारी को देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। 7 दिन का समय है आपके पास, और तैयारी कीजिए एंट्रेंस की, यदि एग्जाम्प्टेड नहीं है, और यदि एग्जाम्प्टेड है तो सिनॉप्सिस, और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। यही थी इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी नोटिफिकेशन में आई हुई अपडेट को लेकर, जो थी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एडमिशन 21 और 22 को लेकर, जिसको पैट बोला जाता है, पीईटी पैट। इसके बारे में तो जानकारी कैसी लगी बताइएगा, समस्याएं भेज दीजिएगा, अपनी सवाल को भेज दीजिएगा, अपने जिज्ञासाओं को भेज दीजिएगा, अपने कोई कन्फ्यूजन हो, कोई द्वंद्व हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको भेज दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो करना है आप करिए। अगले वीडियो का वेट करिए, मिलेगा बहुत जल्द आपको किसी और दिन, किसी और समय, किसी और विश्वविद्यालय के अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, सलाम।